सभी को प्रणाम। आइए गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में हमारे साथ बोले। उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव माता जी का ध्यान करें। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीराम च जगद्गुरुं पादपद्मे तय श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें। ओम वंदे ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए आज का सद्विचार सुने। आज का जो सद्विचार है उसका शीर्षक है, हे मनुष्य हम स्वयं अपने स्वामी बने। तुम व्यर्थ में दूसरों के अनर्थकारी संदेशों को ग्रहण कर लेते हो। तुम वह सच मान बैठते हो जो दूसरे कहते हैं। तुम स्वयं अपने आप को दुखी करते हो और कहते हो कि दूसरे लोग हमें चैन नहीं लेने देते। तुम स्वयं ही दुख का कारण हो, स्वयं ही अपने शत्रु हो। जो किसी ने कुछ कह दिया तुमने मान लिया, तुम वही मान लेते हो। यही कारण है कि तुम उद्विग्न रहते हो, तुम परेशान रहते हो, तुम दुखी रहते हो। तुम दूसरों के बात में आ जाते हो और दूसरों पर विश्वास कर लेते हो, इसीलिए तुम हमेशा परेशान रहते हो। जो कोई मनुष्य कुछ कह दिया उसको सच मान लिया और विश्वास कर लिया और परेशान रहते हो, दुखी रहते हो। और यही कारण भी है तुम्हारे उद्विग्नता का। सच्चा मनुष्य एक बार उत्तम संकल्प करने के लिए यह नहीं देखता कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं, सच्चा मनुष्य इस बात को नहीं सोचता और नहीं देखता कि लोग क्या कह रहे हैं। वह अपने धुन का पक्का होता है। सुकरात के सामने जहर का प्याला रखा गया पर उसकी राय कोई बदल नहीं सका, क्योंकि वह दृढ़ संकल्प होके खड़े थे। लोगों ने जहर का प्याला रखने के बाद भी सुकरात ने उनकी राय जो है नहीं बदली। बंदा बैरागी को भेड़ों की खाल पहनाकर काले मुंह करके गली गली फिराया गया, घुमाया गया, टहराया गया, किंतु उसने दूसरों की राय न मानी। दूसरों के इशारे पर नाचना, दूसरों के सहारे पर निर्भर रहना, दूसरों की झूठी टीका टिप्पणी से उद्विग्न होना मानसिक दुर्बलता है, मानसिक दुर्बलता का कारण है। जब तक मनुष्य स्वयं अपना स्वामी नहीं बन जाता तब तक उसका संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। मनुष्य अपने आप का जब तक स्वामी नहीं बन जाता, अपने विचारों का स्वामी नहीं बन जाता, अपने संकल्पों का स्वामी नहीं बन जाता और अपने मन का स्वामी नहीं बन जाता, तब तक वह दूसरों का अनुकरण करने से मनुष्य अपनी मौलिकता से हाथ धो बैठता है। स्वयं विचार करना सीखो, स्वयं विचार करना और सीखो कि दूसरों के बहकाव में न आओ। आप स्वयं विचार करो और अपने आप को दृढ़ संकल्प करो, अपने मन में दृढ़ संकल्प करो कि हमें यह कार्य करना है, हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है उसकी पहचान करके हमें आगे बढ़ना है, विकास करना है। दूसरों के बहकाव में हमें नहीं आना चाहिए। कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए दूसरे क्या कहते हैं, अगर हम अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ रहे हैं तो हमें यह नहीं देखना चाहिए कि दूसरे लोग हमारी अच्छाई कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं।
दूसरे लोग क्या कह रहे हैं इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसा करने का साहस तुम में नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर ऐसा साहस नहीं है ऐसा करने में, तो जीवन भर दासत्व के बंधनों में जकड़ो रहोगे। साहस पैदा करो अपने जीवन में और दासत्व से मुक्ति पाओ। अपने विचार स्वयं अपने अंदर पैदा करो। अपना संकल्प के द्वारा, अपने स्वाध्याय सत्संग करके जो हमारी बुद्धि सद्बुद्धि में आती है, गायत्री महामंत्र का जाप करके जो हमारी बुद्धि सद्बुद्धि में आती है, उसके द्वारा हमें अच्छे बुरे की पहचान करके अपने कार्य को करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और दूसरों का अनुकरण करेंगे तो हम हमेशा मूर्ख ही बने रहेंगे और हमेशा परेशान ही रहेंगे, दुखी ही रहेंगे। हमें जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि हम स्वयं अपना स्वामी बने, दूसरों का दास नहीं बने। मन हमारा स्वामी नहीं, बल्कि हम मन का स्वामी बने और हमारे कहने पर मन हमारा चले तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन को जीत लेता है वो सारे संसार को जीत लेता है, वो अपने आप को जीत लेता है। इसलिए हमें अपने विचारों पर चलना चाहिए, अपने विवेक द्वारा चलना चाहिए जीवन भर। कभी दूसरों का दासत्व, दुर्विचार हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसको नहीं मानना चाहिए। यह आज का सद्विचार था। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, जिससे यह विचार घर घर फैले, घर घर पहुँचे। यह विचार हमारे गुरुदेव के विचार क्रांति अभियान जो यह नारा है वह घर घर पहुँचे। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण होके ही रहेगा। इसमें आप सभी लोग यह समय उचित है सहयोग करें और भगवान का काम करें। समाज के लिए कुछ अच्छा बन के दिखाएं, कुछ करके दिखाएं, इससे समाज में एक सद्विचार फैले और सभी लोग अच्छा कार्य करें। सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, परिवार में सुख शांति समृद्धि आए। आइए अब हम शांति पाठ करेंगे। पूरे संसार में शांति आए, देश में शांति आए, हर घर में शांति आए, प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में शांति आए। इस भाव से हम शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। आप सभी ने इस वीडियो को पूरा वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी को प्रणाम।